गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ क्लास 11th एनिमल किंगडम। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। They are heterotrophs because they can't synthesize their own food and can carnivorous, herbivorous, omnivorous or parasites. The most animals have complex tissue structure with differentiated and specialized tissue. Basis of classification. हमने एनिमल किंगडम को किन बेसिक फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया है, पहले हम उन फीचर्स पे एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला है सिमेट्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री। दो तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है, बाइलेटरल एंड रेडियल। बाइलेटरल सिमेट्री, body can divide into identical left and right halves in only one plane. Example, planaria. इसमें हम एनिमल की बॉडी को लेफ्ट एंड राइट दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, जो कि हमें प्लानेरिया में देखने को मिलता है। रेडियल सिमेट्री, any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves. For example, starfish. इसमें हम सेंट्रल से कोई भी रेडियस लेकर कहीं भी एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, इसमें जैसे हमें प्लानेरिया में देखने को मिलता है, इसमें हमने प्लानेरिया को बीच में से इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, लेफ्ट एंड राइट हाफ। और ये स्टारफिश हमें देखने को मिल रही है जिसमें कि रेडियल सिमेट्री होती है। इसे हम सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन के थ्रू दो आइडेंटिकल इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड फीचर आता है हमारा जर्म लेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्म लेयर। दो तरह की जर्म लेयर हमें एनिमल्स में देखने को मिलती है। फर्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, an external ectoderm and internal endoderm, for example coelentrates. इसमें एनिमल्स हैं, एनिमल्स की जो सेल है वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होती है, जिसमें बाहर की लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं और इंटरनल लेयर को हम एंडोडर्म बोलते हैं, जो हमें फाइलम coelentrates में देखने को मिलता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। इसमें एनिमल्स की जो सेल है वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होती है। इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड टर्मिनल लेयर, मेसोडर्म, इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें एक्टो और एंडोडर्म के बीच में एक मेसोडर्म भी प्रेजेंट होती है, जो कि हमें प्लेटीहेलमिन्थस 2 कॉर्डेट्स में देखने को मिलती है। जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, इसमें डिप्लोब्लास्टिक में दो ही जर्म लेयर है, मेसोडर्म एब्सेंट है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमें एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म देखने को मिल रही है। थर्ड है सीलियम, जिसे हम बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलियम। इसमें बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड होती है, इसे हम सीलियम बोलते हैं। ये भी 3 तरह की होती है। फर्स्ट है सीलोमेट, in which body cavity lined by mesoderm, example annelids to chordate. सीलोमेट्स में बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड होती है, जो कि हमें फाइलम एनिलिड से कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। सेकंड आता है स्यूडोपोडिया, in which mesoderm present as pouches. स्यूडोसीलोमेट में हमें जो मेसोडर्म है वो एज पाउचेस में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एश्लेहेलमिन्थस। और सीलोमेट इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थस। जैसा कि हमें डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ए सीलोमेट का डायग्राम है जिसमें बॉडी कैविटी हमें अच्छे से देखने को मिल रही है। बी स्यूडोसीलोमेट है जिसमें मेसोडर्म है वो हमें एज अ पाउचेस देखने को मिल रहा है। और थर्ड है ओसीलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है। फोर्थ हमारा आता है सेगमेंटेशन। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन। जैसे हमें अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में जो उनकी बॉडी है
वो एक सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, यानी उनकी बॉडी पर लाइंस होती हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। The body show this pattern called metameric segmentation and the phenomenon is known as metamerism. For example, earthworm. Fifth आता है notochord. Notochord is a rod-like structure which is formed on dorsal part during embryonic stage. एनिमल की एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें एक rod-like structure देखने को मिलती है डोर्सल पार्ट में, इसी को हम notochord बोलते हैं। Animal with notochord are called chordates. Chordates में notochord present होती है और ऐसे एनिमल जिसमें notochord present नहीं होती उन्हें हम नॉन chordates कहते हैं। For example, Porifera to Echinoderms. Sixth आता है levels of organization. First है cellular level. In cellular level organization, A single cell is responsible for all metabolic activities. जैसा कि हमें स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, एक सिंगल सेल ही बॉडी के सारे काम, सारी एक्टिविटी कर देती है। This type of level present in unicellular animals and some multicellular animals. Tissue level. In tissue level, a group of cell is responsible for all the metabolic activities. For example, coelentrates. Organ level. In organ level, some specialized organs are present for some specific function. इसमें स्पेशल टाइप के organs present होते हैं जो कि एक specific function ही हमें करते हुए दिखते हैं। For example, platyhelminthes. Organ system. In this complex organ system are present for various function. For example, mollusca and chordates. तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा स्टार्ट करते हैं। पहले इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक बार देख लेते हैं। पोरीफेरा मीन्स पोर बियरर्स, यानी इनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर होते हैं, यानी छेद होते हैं। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। इस फाइलम के मेंबर्स को हम कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं। बॉडी इज परफोरेटेड विद मैनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। इनकी बॉडी पर बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया आर माउथलेट्स अलाउज एंट्री ऑफ वाटर। ऑस्टिया से इनकी बॉडी में वाटर एंटर करता है और लार्ज अपर्चर कॉल्ड ऑस्कुलम अलाउज एग्जिट ऑफ वाटर। इनके ऊपर एक अपर्चर होता है जिसे ऑस्कुलम बोलते हैं, जहां से पानी बाहर निकलता है। ऑस्टिया से पानी अंदर आता है बॉडी में और ऑस्कुलम से पानी बाहर निकल जाता है। हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा के हैबिट और हैबिटेट। These are generally marine and mostly asymmetrical animals. ये ज्यादातर marine होते हैं। Some sponges are found in fresh water also like Spongilla. कुछ sponges ऐसे हैं जो कि fresh water में पाए जाते हैं, जैसे Spongilla. Adult sponges are sessile और sedentary. Adult sponges हैं वो sessile या sedentary होते हैं, मतलब चल फिर नहीं सकते, नॉन मोटाइल होते हैं, एक सबस्ट्रेटम से चिपक के रहते हैं। बट देयर लार्वा आर मोटाइल, लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं वो मोटाइल होते हैं। स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज पैराजोलॉजी। स्पॉन्जेस की स्टडी को हम पैराजोलॉजी बोलते हैं। इनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ पोरीफेरा। बॉडी वॉल हैज 2 लेयर्स। पोरीफेरा की जो बॉडी वॉल है वो 2 लेयर की होती है, आउटर पिनेकोडर्म, इनर क्वेनोडर्म। इन बिटवीन these 2 layers a non-cellular jelly-like layer called mesenchyme is present. इन दोनों लेयर के बीच में एक जेली लाइक लेयर मिलती है जिसे हम मेसेनकाइम कहते हैं। बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जिल और पैरागैस्ट्रिक कैविटी और आर्ट्रियम। इनकी बॉडी कैविटी को हम स्पॉन्जोसेल और पैरागैस्ट्रिक कैविटी और आर्ट्रियम बोलते हैं। पिनेकोडर्म हैज पिनेकोसाइट्स। इनकी आउटर लेयर पिनेकोडर्म की जो सेल्स होती है उन्हें हम पिनेकोसाइट्स बोलते हैं और क्वेनोडर्म की सेल्स को हम क्वेनोसाइट्स बोलते हैं। क्वेनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल। क्वेनोसाइट जो कि इनर
लेयर है इनकी, उस पर हमें फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पोरिफेरा। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इनका जो एक्सक्रीशन है वो बॉडी सरफेस से ही देखने को हमें मिलता है। स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर एब्सेंट। स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, इसलिए इन्हें अमोनोटेलिक भी कहते हैं। गैस एक्सचेंज इन पोरिफेरा। ऑल बॉडी सिस्टम आर एब्सेंट। कोई बॉडी सिस्टम नहीं होता। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी एक ही सेल है वो बॉडी के सारे फंक्शन हमें करती हुई दिखती है। गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। गैस एक्सचेंज भी बॉडी सरफेस के थ्रू किया जाता है। These are no specialized respiratory structure. कोई specialized respiratory organ इनमें नहीं होता। Food and feeding of porifera. These feed on microscopic food particles like bacteria, protozoans. These are microphagous animals. Digestion is intracellular. Food is captured by flagella of panocytes which digest it partially. जो इनकी इनर लेयर है पेनोसाइट, उसी के फ्लैजेला हैं जो कि बाहर से फूड को कैप्चर करते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन ट्रोफोसाइट विच डाइजेस्ट कंप्लीटली एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। जो इनका डाइजेस्टेड फूड है वो ट्रोफोसाइट्स को पास्ड ऑन होता है, विच डाइजेस्ट कंप्लीटली एंड डिस्ट्रीब्यूट इट, जो कि इस फूड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्केलेटल सिस्टम ऑफ पोरिफेरा। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स। इनकी बॉडी पर हमें स्पाइक्यूल्स देखने को मिलते हैं। स्पाइक्यूल्स आर स्मॉल नीडल लाइक स्ट्रक्चर। कांटे जैसे होते हैं, नीडल जैसे हमें देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे। Which are two types, जो कि दो तरह के होते हैं। कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स जो कि कैल्शियम के बने हुए होते हैं, सिलिशियस स्पाइक्यूल्स जो कि सिलिका के बने हुए होते हैं। कैनाल सिस्टम ऑफ पोरिफेरा। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस में वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। इट इज कॉल्ड एक्वीफेरस सिस्टम। कैनाल सिस्टम को हम एक्वीफेरस सिस्टम भी कहते हैं। Water enters through minute pores. Water है वो जो छोटे छोटे छेद इनकी बॉडी पर मिलते हैं, जिसे हम ओस्टिया बोलते हैं, उसके थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं। Water enters through minute pores in the body wall into a central cavity, spongocoel, from where it goes out through the ossiculum. और वहां से वो ossiculum की तरफ जाते हैं। It is a system of pores, chambers and canals through which water circulate. ये जो पूरा सिस्टम है कैनाल सिस्टम, ये पोर्स, चैम्बर्स और कैनाल से मिलकर बना हुआ होता है, जिससे उनकी पूरी बॉडी में वाटर का सर्कुलेशन होता है। This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange, removal of waste and reproduction. Reproduction in porifera. Sexes are not separate. These are hermaphrodite animals, यानी एक ही बॉडी में हमें दोनों तरह के सेक्स देखने को मिलेंगे, सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, eggs and sperms are produced by the same individuals. Reproduction is asexual as well as sexual. Sexual reproduction is by fragmentation, budding, branching, gamule formation. और sexual reproduction है हमें फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, ब्रांचिंग और गैम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें गैमीट्स के फॉर्मेशन के थ्रू देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन पोरिफेरा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। स्काइफा स्पंज इज प्रोटोजाइनस। ओवा मैच्योर अर्लियर देन स्पर्मेटोजोआ, यानी इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जल्दी मैच्योर हो जाता है।
Flagella of choanocytes capture sperms and passes it to ova, developing in mesenchyma. जो इनर लेयर है उसके फ्लैजेला है, वो स्पर्म को कैप्चर करते हैं और उसे ओवा की तरफ ढकेल देते हैं, जो कि मेसेनकाइमा में डेवलप होता है. डेवलपिंग इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज. लार्वा आर ciliated and free swimming. Larval stages are amphiblastula, parenchyma और raglan. Examples of Porifera: Spongilla, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है. यूस्पोंजिया कॉमन बाथ स्पॉन्ज है. साइकन क्राउन स्पॉन्ज और अर्न स्पॉन्ज भी इसे बोलते हैं. हाइलोनेमा ग्लास रॉक स्पॉन्ज. इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है. गुड बाय.